हेलो दोस्तों, आज हम 15 जो काव्य हैं जनशक्ति महान। इनके कवि हैं राघई राघव। इनका जन्म सन 1923 से निधन सन 1962 में हुआ है। राघई जी कवि, उपन्यासकार, विचारक तथा कहानीकार हैं। उनके द्वारा लिखा गया साहित्य मात्रा की दृष्टि से ही नहीं, गुणवत्ता की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। राघई राघव ने इतिहास, समाज और व्यक्ति की मनोवृत्ति का चित्रण करते हुए अनेक उपन्यास तथा कहानियाँ लिखी हैं। इनमें मुख्य हैं रामानुज, धरोधा, विषादमठ, लोही का पाना या लोही का ताना, पक्षी और आकाश, कब तक पुकारूं, राय का पर्वत, पथ का पाप, मुर्दों का टीला आदि। मैधावी उनका प्रबंध काव्य हैं तथा पिघलते पत्थर, राय के दीपक में उनकी कविताएं संकलित हैं। प्रस्तुत एक जो गीत में कवि राघई जी ने भारत की जनशक्ति को जगाने का आह्वान किया है। ये इस विराट जनशक्ति की चेतना द्वारा भारत में महाक्रांति लाना चाहते हैं, जिनके द्वारा एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं जहां लोग अमन चैन से रह सके। कवि ने भारतीय जनशक्ति को नवयुग का अग्रदूत बताया है। तो दूसरों को भी जागृत करने का जो आह्वान किया है। कवि देश में क्रांति लाना चाहते हैं और धरती पर लोगों के लिए स्वर्ग के समान सर्व सुविधा संपन्न ऐसा नया संसार बनाना चाहते हैं जिसमें लोग शांतिपूर्वक रह सकें। हैं जनशक्ति महान, हैं जनशक्ति महान। जनशक्ति का अर्थ है जनता की शक्ति। महान का अर्थ है बड़ी, ऊंची। यानी कवि भारत की जनता की शक्ति का आह्वान करते हुए कहते हैं कि उसकी शक्ति अपरंपार है, वह अत्यंत गौरवशाली है। वे उसे संबोधित करते हुए कहते हैं, जागो और जगाओ, जागो और जगाओ। जागो का अर्थ है सजग हो, जागरूक हो। जगाओ का अर्थ है चेतना लाओ, जागरूक करो। यानी वो कहते हैं कि हे जनशक्ति, तुम सजग हो जाओ और दूसरों को भी जागरूक करो। हम पृथ्वी पर स्वर्ग बनाएंगे। स्वर्ग यानी यहाँ जहाँ सुख ही सुख हो, वह स्थान। यानी वे कहते हैं कि हमें धरती पर स्वर्ग की रचना करनी है, अर्थात स्वर्ग जैसी सुविधाएं हमें लोगों को धरती पर उपलब्ध करानी है। हम दुनिया नहीं बसाएंगे। बसाएंगे का अर्थ है आबाद करना। हम नए ढंग से संसार का निर्माण करना है। हम महाजागरण का अर्थ है लोगों में महान चेतना लाना। गर्जन का अर्थ है गर्जना। कर यानी हमें जन जागरण का महान अभियान चलाकर लोगों में
लगातार चेतना लानी है। अविराम, अविराम का अर्थ है बिना सुस्ताए या निरंतर, विराम रहित। चेतना, चेतना का अर्थ है जागृति, बुद्धि, विकास से काम लेना, लाएंगे। वे मजदूरों और किसानों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मजदूर किसान, जागो और जगाओ। हे मजदूर किसान भाइयों, जागो और दूसरों को भी जागरूक करो। हम जलती आग बुझाएंगे। बुझाना यानी शांत करना। मानव संतोष जगाएंगे। जगाएंगा यानी जगाना यानी उत्पन्न करना। वे कहते हैं कि हम लोगों में व्याप्त असंतोष की भावना दूर करके उनमें संतोष की भावना का विकास करेंगे। हम ज्योति, ज्योति का अर्थ है मशाल, लिए उन्नति पथ। उन्नति पथ का अर्थ है प्रगति का मार्ग। उन्नति पथ पर अविरत, अविरत का अर्थ है निरंतर, लगातार बढ़ते ही जाएंगे। यानी हम प्रगति के मार्ग पर मशाल लेकर निरंतर आगे ही आगे बढ़ते जाएंगे और लोगों का मार्गदर्शन करते रहेंगे। हे जन गौरव प्राण, गौरव, गौरव का अर्थ है महत्व, बड़प्पन, आदर, सम्मान। प्राण, प्राण का अर्थ है जीव। जागो और जगाओ यानी हे गौरवशाली जनता, चेतो, तुम दूसरों को भी जागरूक करो। हम श्रम का वंदन करते हैं। यानी वंदन, वंदन का अर्थ है स्मृति। कवि कहते हैं कि हमारे लिए परिश्रम यानी मैंने श्रम यानी परिश्रम, मेहनत महत्वपूर्ण है और हम उनकी वंदना करते हैं। अर्थात मेहनत करने वाले मजदूर और किसान हमारे लिए वंदनीय है। मेधा, मेधा का अर्थ है बुद्धि, शक्ति का गायन। गायन का अर्थ है गुणगान करते हैं। यानी इसी तरह हम बुद्धि का भी सम्मान करते हैं। यथार्थ बौद्धिक वर्ग भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। हम मानव का निर्माण, अमर निर्माण, निर्माण का अर्थ है बनाने की क्रिया या रचना। लख, लख का अर्थ है देख कर सुख गर्जन करते हैं। यानी हम उनका गुणगान करते हैं। हम सब लोगों के लिए सुख चैन की गर्जना करते हैं। हे जीवन अभिमान, जीवन, जीवन का अर्थ है जिंदगी, अभिमान का अर्थ है गर्व। जागो और जगाओ। हे जनशक्ति, हमें तुम पर गर्व है। तुम चेतो और दूसरों को भी जागरूक करो। अंतिम पद, हम हैं नवयुग, 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 युग का, नवयुग का अर्थ है नया जमाना। हम हैं नवयुग के अग्रदूत। अग्रदूत का अर्थ है अगण्य,
पहले से पहुंचकर किसी के आने की सूचना देने वाला। यानी कवि कहते हैं कि हम नए जमाने के अग्रणी जन हैं। हम काल, काल यानी महाकाल, जल्दी, जल्दी यानी समुद्र, नाविक, नाविक यानी मलाय यानी नाव खेने वाला या नाव चलाने वाला, अभूत, अभूत का अर्थ है असाधारण, जो हुआ न हो। यानी कि हम समय रूपी सागर के असाधारण नाविक हैं। हम साम्य, साम्य का अर्थ है साध्य, सादृश्य या समानता। दीप, दीप का अर्थ है दीपक के नव प्रकाश, नव प्रकाश का अर्थ है नया प्रकाश। यानी हम समानता का प्रकाश फैलाने वाले दीपक की ज्योति से निकले नए प्रकाश की भांति हैं। हम विजयोन्दा, विजयोन्मादी, विजयोन्मादी का अर्थ है जिससे विजय पाने की जो सनक हो। क्रांति, क्रांति का अर्थ है स्थिति में भारी उलटफेर, पूरा बदलाव। पुत, पुत यानी पुत्र, यानी हम क्रांति करने वाले ऐसे सपूत हैं, ऐसे पुत्र हैं कि जिन पर विजय प्राप्त करने की सनक सवार हैं हमारे पर। हे प्रदीप, हे प्रदीप, प्रदीप का अर्थ है जन्म गाता, जगम गाता या हुआ या प्रकाशमान। हे प्रदीप गतिमान, गतिमान का अर्थ है गतियुग, जो गति में हो। जागो और जगाओ। हे गतिमान और प्रदीप जनशक्ति, तुम स्वयं जागो और दूसरों को भी जागरूक करो। ऐसी हमारे कवि की सोच है। लोगों को जागरूक बनाने के लिए उनको एक संदेश देना चाहते हैं, ऐसी क्रांति फैलाए कि लोगों में जागृति आए। तो दोस्तों, यहाँ पर ये पद जो हैं काव्य समाप्त होते हैं, तो आपको उनका स्वाध्याय लिखना है और मैं यहाँ पर अपनी बात समाप्त करता हूँ।